नमस्कार साथियों। आप सभी का एबीपी लर्निंग हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। कल हमने अपना जो चैप्टर था कार्बन एवं उसके यौगिक, उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आज अपने नया चैप्टर पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण। तो प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रकाश से संबंधित जो भी चीज है वो सारी कंप्लीट यहाँ पे करेंगे। तो मैं यहाँ पे सीधी हेडिंग डाल देता हूँ प्रकाश, कि इसमें परावर्तन के बारे में, कि इसमें किस किस चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक तो पढ़ेंगे अपने प्रकाश के बारे में, उसके बाद में परावर्तन के बारे में, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण वगैरह क्या होते हैं उन सभी के बारे में अपने पढ़ेंगे। लेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, मानव नेत्र और मानव नेत्र से संबंधित जितने भी दोष होंगे और उन दोषों का निवारण किस प्रकार से किया जाता है, वो भी इस चैप्टर में हम बड़े विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। और एक अपना और टॉपिक है जो अपने लेंस से पहले आता है इसमें, वो होगा अपवर्तन के बारे में। प्रकाश, परावर्तन, दर्पण, अपवर्तन, लेंस, मानव नेत्र, दोष निवारण और आवर्तनता क्या होती है, इनके सभी टॉपिक को अपने वन बाई वन करने वाले हैं। तो अब जो हेडिंग होगी अपनी वो है प्रकाश। प्रकाश के लिए अपने साइंस के अंदर एक शब्द का प्रयोग करते हैं और उस शब्द का नाम है फोटोन। फोटो या फोटोन इसको बोलते हैं। तो उस शब्द को अपने क्या बोलते हैं, फोटो या फोटोन। जैसे आपने सुना होगा कि फोटो सिंथेसिस, के फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के बारे में हमने सुना है, फोटोग्राफी के बारे में सुना है। तो ये सारे प्रकाश से संबंधित है। और एक हमने फोटो किसी के भी आगे लगा हुआ हो तो ये समझो कि वो प्रकाश से संबंधित बात हो रही है। तो फोटोमीटर के प्रकाश में जो रंग होते हैं वो होते हैं 7 रंग। और 7 रंग कौन कौन से होते हैं, पहले जो 7 रंग इंद्रधनुष में प्रकाश की वजह से ही 7 रंग होते हैं। एक्चुअल में अगर अपने बात करें तो ये 7 रंग होंगे वो अपने सूर्य के प्रकाश के अंदर पाए जाते हैं। कौन कौन से होंगे, सबसे नीचे की तरफ होगा बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। और इसको याद करने की भी ट्रिक होती है। याद करना हो तो आप ऐसे याद कर सकते हो, बेजानी, बेजानी, हा, पी, ना, ला। बेजानी हा, पी, ना, ला।
बे से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, आ से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। तो ये रंगों का क्रम होता है बैगनी से लेके लाल तक। कि सबसे नीचे इंद्रधनुष में सबसे नीचे की तरफ जो रंग होता है वो बैगनी होगा, और सबसे ऊपर की तरफ जो रंग होता है वो कौन सा होगा? लाल होगा। अगर कोई वस्तु अगर कोई वस्तु सभी रंगों का अब शोषण कर लेती है, सभी रंगों को अब शोषित कर लेती है, तो उसे अपने बोलेंगे। तो वो वस्तु हमें कैसी दिखाई देगी? काली दिखाई देगी। तो उसका रंग कैसा होगा? काला रंग होगा। और यदि कोई वस्तु सभी रंगों का परावर्तन कर देती है, यानी वापस लौटा देती है, तो वह वस्तु हमें कैसी दिखाई देगी? सफेद कलर की दिखाई देगी। तभी कहते हैं कि गर्मियों में आपको ज्यादातर जो कपड़े पहने जाते हैं वो सफेद रंग के पहने जाते हैं। क्यों? क्योंकि सफेद रंग होता है वो सभी रंगों का परावर्तन कर देता है, परावर्तित कर देता है, वापस लौटा देता है। और अपने सर्दियों के अंदर हमें गर्म रहने के लिए काले रंग के जैकेट है, कोट है, स्वेटर है, वो पहने जाते हैं। क्योंकि जो काला रंग होता है वो सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है। आगे देखो कि निर्वात में प्रकाश की चाल, कि जो निर्वात के अंदर की सबसे ज्यादा जो प्रकाश की चाल होती है वो निर्वात के अंदर होती है। और निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की चाल का क्रम, कि सबसे ज्यादा चाल होती है वो निर्वात में होगी। कि सर ये निर्वात क्या होता है? कि जहां पर किसी प्रकार का माध्यम ना हो, जैसे अंतरिक्ष होता है, तो अंतरिक्ष में है वो कौन सा माध्यम है? निर्वात है। क्योंकि वहां पर वायु नहीं है, हवा नहीं है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद में गैस के अंदर, उसके बाद द्रव में, और फिर ठोस में। तो जो सघन माध्यम है उसमें सबसे कम प्रकाश की चाल होती है, जहां पर कण पास पास में होते हैं वहां पे। प्रकाश की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला। प्रकाश की जो तीव्रता का मात्रक होगा वो क्या होगा? कैंडेला होगा। तो ये भी अपने को अच्छे से ध्यान रखना है कि प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है, तरंग दैर्ध्य, ये देखो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं अपने कि प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो होती है 3800। ए का मतलब होता है एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन तक होती है। कि A4 क्या हो जाएगा? एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन होगा, एंगस्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो ये इसकी क्या होती है? ये तरंग दैर्ध्य होती है।
इसमें अपने आगे और लिखेंगे कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश है वो अनुप्रस्थ तरंगों के अंदर आता है, अनुप्रस्थ तरंग के रूप में कार्य करता है। तो एक बार आप इतने को लिख सकते हो और या इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। प्रकाश के बारे में तो हमने कहा कि ये प्रकाश है, उसकी तरंग दैर्ध्य 3800 ए डिग्री मतलब एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। इसके बाद में जो अगला पॉइंट आएगा कि इसकी जो आवृत्ति है वो क्या होती है, कि 10 की घात 14 से 14 Hz लिख देते हैं, क्योंकि आवर्ती का मात्रक होता है वो क्या होता है, हर्ट्ज। तो 10 की घात 14 Hz से लेके 10 की घात 16 Hz तक होती है। नेक्स्ट अपने बात करें, एक प्रकाश के अंदर एक टर्म आती है विवर्तन, कि जब कोई प्रकाश की किरण है किसी अवरोध से टकराकर फैल जाती है, ये मान लेते हैं अवरोध है, कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी अवरोध से टकराकर, कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी अवरोध से टकराकर मुड़ जाती है तो प्रकाश की इस घटना को क्या बोला जाता है, विवर्तन बोला जाता है। कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी अवरोध से टकराकर मुड़ जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे, विवर्तन। 7 रंग होते हैं, 7 रंगों का क्रम कैसे होता है, नीचे से ऊपर की ओर। ट्रेक आपको बता दी, निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में, गैस में, उसके बाद द्रव में और ठोस में सबसे कम होती है। तीव्रता का जो मात्रक होगा वो कैंडेला होगा। सभी रंगों को अवशोषित कर लेगी तो वो काला दिखाई देगा। सर्दियों में हम काले रंग के वस्त्र पहनते हैं। और सभी रंगों को परावर्तित कर देगी तो वो सफेद होगा, और गर्मियों में हम सफेद रंग के वस्त्र पहनते हैं। तरंग दैर्ध्य 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉन। और प्रकाश है वो कौन सी होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। अगर कोई वस्तु नीले रंग को अवशोषित करती है तो वो वस्तु हमें नीली दिखाई देगी, और अगर वो लाल रंग को अवशोषित करेगी तो हमें वो वस्तु है वो लाल दिखाई देगी। तो कई बार हम आसमान देखते हैं कि वो हमें लाल दिखाई देता है, तो उस समय सिर्फ किस प्रकाश के किस रंग का अवशोषण होता है, लाल रंग का अवशोषण होता है। चलो इतना आपने स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। अब अपने प्रकाश की प्रकृति को समझने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए थे, उनको अपने वन बाई वन करेंगे। तो आपकी जो अब हेडिंग होगी वो है प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो अपने इधर हेडिंग डाल देते हैं प्रकाश की प्रकृति।
उसमें जो पहला सिद्धांत आया था वो है न्यूटन का कणिका सिद्धांत। कि इसका नाम ही क्या है, न्यूटन। तो इसको दिया किसने था, न्यूटन ने दिया था। तो हम इसमें लिख सकते हैं प्रतिपादक कौन होंगे, न्यूटन साहब। और उनका नाम क्या था, आइजक, सर आइजक न्यूटन। और न्यूटन ने ही अपने क्या किया था, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी। यहां पे अपने लिख देते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल की खोज। इन्होंने ये कहा था कि जो प्रकाश है कण के रूप में गमन करता है। कि प्रकाश है वो किसके रूप में गमन करता है, तो उन्होंने बताया कि प्रकाश है वो कण के रूप में गमन करता है। नेक्स्ट, कि जो प्रकाश है कि प्रकाश के द्वारा अपने अपवर्तन कौमा परावर्तन क्या होता है, इनको भी अपने विस्तार से पढ़ेंगे। अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या की जा सकती है। कि कण के रूप में गमन करता है और इससे अपवर्तन के बारे में भी समझा सकते हैं और परावर्तन को भी समझा जा सकता है। व्यतिकरण दुर्वण और एक हमने जो अभी पढ़ा था क्या, विवर्तन की व्याख्या नहीं की जा सकती। कि इन्होंने ये बता दिया कि प्रकाश है वो कण के रूप में गमन करता है, कि इस सिद्धांत से अपवर्तन परावर्तन की व्याख्या की जा सकती है, और लेकिन व्यतिकरण दुर्बण और विवर्तन की व्याख्या नहीं की जा सकती थी। इनके बाद में जो सिद्धांत आया वो था अपने हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। इसमें देखो नाम भी दिया हुआ है हाइगेंस, तो इसके प्रतिपादक भी कौन होंगे, हाइगेंस ही होंगे। बस आपको तो सिर्फ इसमें हाइगेंस को ही ध्यान रखना है। अगर इसका पूरा नाम लिखें अपने तो क्या नाम होगा, क्रिस्टियान हाइगेंस। कौन से हाइगेंस है, क्रिस्टियान हाइगेंस। कि इन्होंने बताया कि प्रकाश है तरंग के रूप में गमन करता है। कि प्रकाश किसके रूप में गमन करता है, तरंग के रूप में गमन करता है। एक इन्होंने काल्पनिक माध्यम की कल्पना की, और वो काल्पनिक माध्यम है वो किसका बना होता है, ईथर। ईथर का बना हुआ था। ईथर का जो काल्पनिक माध्यम है उसका बना हुआ था। कि इस सिद्धांत के द्वारा व्यतिकरण तरंग पर ही निर्भर है, दुर्बण कौमा विवर्तन की व्याख्या की जा सकती है। लेकिन यह सिद्धांत है वो
प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में या अपने इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। तो इसकी व्याख्या करने के लिए और भी वैज्ञानिक आए, उन्होंने भी अपने अपने सिद्धांत दिए। उसके बाद में जो नेक्स्ट वैज्ञानिक आया था, वो आया था कौन सा? मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। तो मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसने दिया? ये आपको पता चल गया होगा, क्योंकि यह सिद्धांत है किसका? मैक्सवेल का। तो प्रतिपादक होंगे क्लार्क मैक्सवेल। इन्होंने कहा कि जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। प्रकाश है वो किसके रूप में गमन करेगा? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में और इसके लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो हम यहां पे लिख देंगे कि माध्यम की आवश्यकता नहीं। कि इसमें किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद में आया प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तो अपने इसको इधर लिख देते हैं 4 नंबर कि प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कि प्रकाश है वो छोटे छोटे पैकेट के रूप में या बंडलों के रूप में गमन करता है, जिसे अपने क्या बोलते हैं? क्वांटा बोला जाता है। कि छोटे छोटे पैकेट के रूप में गमन करता है। और इसको देने वाले कौन थे? प्लांक। प्रकाश छोटे छोटे बंडलों के रूप में गमन करता है। और इन बंडलों को ही क्या बोल दिया था प्लांक ने? क्वांटा। क्या बोला था उन्होंने? क्वांटा इसका नाम बोला था। कि प्रकाश है वो सतत गमन नहीं करता, छोटे छोटे पैकेट के रूप में या बंडल के रूप में गमन करता है, और जिसको क्या नाम देते हैं? क्वांटा। लेकिन जो एक वैज्ञानिक थे, कौन से? आइंस्टाइन, उन्होंने इन छोटे छोटे बंडलों को क्या नाम दिया था? इन्होंने कहा था कि वो फोटोन होते हैं। तो फोटोन के बारे में किसने बताया? तो हम कहेंगे आइंस्टीन ने बताया था। इधर ही लिख दो आप कि ऊर्जा का सूत्र क्या याद रखेंगे? E बराबर में H न्यू। E क्या होती है? एनर्जी यानी ऊर्जा। H क्या होगा? प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक। और प्लांक नियतांक का मान होता है वो 6.62 गुणा में 10 की घात -34 की 6.62
6 2 गुणा में 10 की घात -34। और ये क्या है कि इसकी जो यूनिट होगी जूल सेकंड, जूल और सेकंड होगी। और जो न्यू थी वो क्या है, प्रकाश की आवृत्ति। इसके बाद में देखो, एक अपने आइंस्टीन के द्वारा प्रकाश की समीकरण दी हुई थी कि E बराबर में क्या होता है, mc की स्क्वायर। तो वो अपने समीकरण और लिखेंगे। बाकी आइंस्टीन की उसको बोलते हैं अपने आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। और जिसको अपने क्या बोलते हैं कि प्रकाश की समीकरण भी बोल सकते हैं। प्रकाश से संबंधित आइंस्टीन ने समीकरण दी थी और वो क्या थी, E बराबर में mc की स्क्वायर। E क्या होता है, प्रकाश की ऊर्जा, उसका द्रव्यमान, और C बराबर में क्या होगा, प्रकाश का वेग। और प्रकाश के वेग के बारे में हमने पढ़ा था, कितना होता है, 3 गुणा में 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ये 3 गुणा में 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। कि मैक्सवेल का हमने सिद्धांत कर लिया। अब इसके अंदर जो अपने बचता है वो है प्रकाश की द्वैत प्रकृति। कौन सा है, 5 नंबर सिद्धांत है। और 5 नंबर सिद्धांत का नाम है प्रकाश की द्वैत। द्वैत को मतलब इसको अपने क्या बोल सकते हैं, दोहरी प्रकृति। दोहरी कैसे, हमने कहा कि प्रकाश है वो तरंग के रूप में भी गमन करता है, और जो प्रकाश है वो फोटोन या क्वांटा के रूप में भी गमन करता है, छोटे छोटे बंडल के रूप में। अगर प्रकाश तरंग के रूप में गमन करेगा तो अपने मुख्य रूप से किसकी के सर अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की व्याख्या कर सकते हैं। तो परावर्तन, कौमा, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, कौमा, ध्रुवण, इन सब की व्याख्या की जा सकती है। कि तरंग सिद्धांत के द्वारा इन सब की व्याख्या अपने कर सकते हैं। और फोटोन या क्वांटा के रूप में जब गमन करेगा तो इसके द्वारा अपने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कर सकते हैं। और एक कॉम्पटन प्रभाव होता है उसकी व्याख्या की जा सकती है। तो इनमें क्या है कि आपको डायरेक्ट याद रखने हैं कि जो हाइगेंस वैज्ञानिक था उसने तरंग सिद्धांत दिया था कि प्रकाश तरंग के रूप में गमन करता है, किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादन किया। इसमें ज्यादा डीप नहीं, ऊपरी सरफेस लेवल के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि तरंग सिद्धांत के बारे में बताया था किसने, हाइगेंस के बारे में। कि प्रकाश है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है, किसने बताया, मैक्सवेल ने। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया, प्लांक ने दिया। तो प्लांक ने बताया था कि जो
प्रकाश है वो छोटे छोटे बंडलों के रूप में गमन करता है, जिसे अपने क्वांटा या फोटोन कहते हैं। और फोटोन, उन्होंने तो कहा था क्वांटा, और फोटोन के बारे में किसने बताया था? आइंस्टीन ने बताया था। प्रतिपादक लिखो तो आप लिख सकते हो कि क्या नाम होगा? प्लांक। प्रतिपादक क्या होगा? मैक्स प्लांक। इनको तो आपको डायरेक्ट ही पढ़ना है, याद रखना है बस। और जो अपने, ये तो सारा इसी का ही था। और मैक्सवेल के जो चुंबकीय सिद्धांत के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की भी व्याख्या की जा सकती है, ये आप साथ में ऐड कर सकते हो। किसके अंदर? प्लांक के अंदर। और हमने न्यूटन का कण सिद्धांत देखा था, कणिका सिद्धांत। तो कणिका सिद्धांत किसने दिया था, कण के रूप में गमन किया था? तो वो आइजक न्यूटन ने दिया था। और उन्हीं ने किसके? गुरुत्वाकर्षण के बल के बारे में भी बताया था। और उसके द्वारा अपने, जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, और एक और है ध्रुवण की व्याख्या नहीं की जा सकती, लेकिन तरंग सिद्धांत के द्वारा इनकी व्याख्या कर सकते हैं। मैक्सवेल के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की जा सकती है। तो आपको इन सिद्धांतों के मेन मेन पॉइंट याद होने चाहिए कि प्रकाश की प्रकृति कितने प्रकार की होती है। तो आप कह सकते हैं दोहरी प्रकृति होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो तरंग के रूप में, और एक होती है क्वांटा या फोटोन के रूप में। क्वांटा या फोटोन के द्वारा अपने प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझ सकते हैं, और कॉम्पटन प्रभाव के द्वारा कॉम्पटन प्रभाव को भी समझा जा सकता है, और तरंग के द्वारा इन सभी की व्याख्या कर सकते हैं। हमारे जो सिलेबस में है वो क्या है? एक तो परावर्तन को विस्तार से पढ़ना है, और एक अपवर्तन को विस्तार से पढ़ना है। तो एक बार आप इसको वीडियो को रोक के इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? प्रकाश के बारे में, और प्रकाश के जो मेन मेन सिद्धांत है, प्रकाश की प्रकृति के जो सिद्धांत हमने 4 या 5 के बारे में पढ़ा। तो एक बार आप वीडियो को रिपीट करके वापस से देख सकते हो। आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप अपने इस प्लेटफॉर्म पर नए हो तो अपने YouTube चैनल एबीबी लर्निंग हब को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर करें। मैं आपको जो अपने मेन मेन चैप्टर होंगे उन सभी को इसी समरी बेस पर आपको पढ़ाने वाला हूं। अपने नोट्स टाइप पढ़ेंगे, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि अपने एग्जाम का टाइम भी क्या है? कम है। कि आपको जो भी चैप्टर हार्ड लगे वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और उनको अपने शॉर्ट फॉर्म के अंदर भी कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।